स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.3 फ्रॉम पेज नंबर 39 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? ठीक है, आपसे बोला गया है कि विविध भारती स्टेशन है जो ऑल इंडिया रेडियो का दिल्ली में, वो फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्ज के साथ जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, आपने इस केस में वेवलेंथ जो है ट्रांसमीटर की फाइंड आउट करनी है और साथ में ये भी बताना है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये कौन सी रेंज को बिलोंग करता है। पहले हम इसकी वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है। फर्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1368 किलो हर्ट्ज, राइट। तो इसे पहले मैं हर्ट्ज में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि मेरे पास जो एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी के वो हर्ट्ज आते हैं। सो डेफिनेटली किलो का मतलब क्या है कि इसमें 10⁻³ हर्ट्ज प्रेजेंट है। 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, राइट। अब 1000 जो है इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में देखो तो जितने जीरो है उतनी हमारे पास पावर आ जाती है। सो डेफिनेटली ये 10⁻³ आ गया, राइट। सो अब आप वैल्यूज पुट करोगे। सो 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज बन गया, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला देखते हैं। हमने फाइंड आउट वेवलेंथ करनी है, वेवलेंथ को हम लेमडा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, दैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ओवर फ्रीक्वेंसी जब आप करोगे तो आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको याद रखनी है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू याद रखनी है आपको। सो वैल्यूज पुट करेंगे। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड आ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर्ट्ज में है तो ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सो आप इसे भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। तो मेरे पास जो हर्ट्ज है, एक हर्ट्ज की वैल्यू जो है वो 1 सेकेंड इनवर्स के इक्वल होती है। तो ये क्या आ जाएगा 1368 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अगेन आप ब्रैकेट में लिख लो 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स, राइट। नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 1368 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आ गया। अब अगर आप देखो तो आपके पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो छोटी है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू ये जो पावर है इसे मैं 10⁵ प्लस 3 लिख सकती हूँ, राइट। सो डेफिनेटली ये क्या बन गया 1368 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आ गया। अब अगर आप इसे देखो ये हम सॉल्व करते हैं। 10⁵ प्लस 3 दोनों पावर्स प्लस हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि इसे हम मल्टीप्लीकेशन में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे 10⁻³ का मतलब है 1000। सो श्योरली यहाँ पे हम यही वैल्यू जो है 3 इंटू 1000 कर देंगे इंटू 10⁻⁵ आ गया। सो डिवाइडेड बाय 1368, ये सेकेंड इनवर्स इस सेकेंड इनवर्स के साथ कैंसिल हो गया, राइट, इंटू 10⁻³ आ गया। सो यूनिट केवल मीटर रह गए। सो 3000, ये पावर जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 10⁻⁵, ठीक है, इंटू 10⁻³ आ गया, डिवाइडेड बाय नाउ इट इज 1368 बन गया। यूनिट केवल मीटर आ गए। तो जब आपने 3000 को 1368 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 2.192, ठीक है, और पावर्स हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है। सो 10⁵ माइनस 3 आ जाएगा, राइट। सो ये मीटर आ गया। 5 माइनस 3 दैट विल बी 10⁻², ठीक है। अब 10⁻² हमने अभी ऊपर ही बात की है कि हमारे पास जितनी पावर होती है उतने साथ में जीरो लग जाते हैं। सो 10⁻² था, इसका मतलब है कि 1 के साथ आप 2 जीरो लगा लोगे। सो ये क्या बन गया 2.192 इंटू 100 मीटर आ गया।
So 2.192 into 100, that is 219.2 मीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर. अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स कि ये जो वेवलेंथ हमारे पास आ रही है ये कौन सी रेंज को बिलोंग करती है. तो रेडियो वेव्स जो हैं वो नॉर्मली हमारे पास 10 raised to power 0, that means 1 to 10 raised to power 8 मीटर की वेवलेंथ के बीच में लाई करती हैं. सो ये हमारे पास रेडियो वेव्स जो हैं उसको बिलोंग कर रही है. सो यू कैन राइट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम belongs to radio waves.